पढ़ सकती है। 92 में यही बात उठी। जी। विपक्ष जेपीसी चाहती थी हर्षद मेहता घोटाले में, सरकार नहीं चाहती थी। मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा भी दे दिया था, आपको याद होगा। एक हफ्ते के लिए वो इस्तीफा पर नरसिम्हा राव चुप थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री। अंत में जेपीसी का गठन हुआ, उससे फायदा भी हुआ। 2001 में केतन पारेख घोटाला, हम विपक्ष में थे, हमने जेपीसी मांगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं मानी, पर बातचीत के बाद जेपीसी बन गया। तो 92 में जेपीसी बना हर्षद मेहता घोटाले में। 2000 जब नरसिम्हा राव जी कांग्रेस सरकार थी, 2001 में जेपीसी बना केतन पारेख घोटाले में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और अब तीसरी बार स्टॉक मार्केट के घोटाले, जो सेबी के कानून है उसका उल्लंघन के बारे में, जिस तरीके से निजीकरण हुआ है, सभी एयरपोर्ट एक ही कंपनी को दिया जा रहा है, सभी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ही कंपनी को दिए जा रहे हैं। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से ये बंदरगाह के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, हमारे देश में भी सब सारे बंदरगाह एक ही कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो इन सब पर जांच, ये सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। राजनीति से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकार की नीति से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की नीयत से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही इसका सच निकलेगा। और सरकार क्यों डर रही है? जेपीसी का अध्यक्ष बीजेपी का सांसद होगा, बहुमत उन्हीं की होगी, पर सुनवाई हमारी होगी। हमारा मानना है सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने तो हम जाके पेश नहीं हो सकते, वो विशेषज्ञों की समिति है, वो सील्ड कवर में रिपोर्ट देगी। जेपीसी का रिपोर्ट सील्ड कवर में नहीं होगा, यही तो फर्क है। जेपीसी की जो कार्रवाई है पूरी लोकतांत्रिक तरीके से होगी। ठीक है, चेयरमैन बीजेपी का होगा, बहुमत बीजेपी की होगी, हमारी आवाज तो सुनी जाएगी, रिकॉर्ड पर तो आएगा, लोग पढ़ेंगे हमारे सवाल क्या थे, सरकार की ओर से जवाब क्या थे। अगर 92 में जेपीसी का गठन किया गया, 2001 में जेपीसी का गठन किया गया, मैं खासतौर से सिर्फ स्टॉक मार्केट के मामले में कह रहा हूं, और कई जेपीसी रहे हैं, अरे मेरे भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में एक जेपीसी गठन किया गया। जब संशोधन नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से संशोधन आई, उसका विरोध किया गया, तब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया उसके ऊपर। तो अडानी घोटाले के बारे में आप जेपीसी को गठन करने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मित्रवादी पूंजीवाद का एक प्रभावशाली मिसाल है, इससे भागना चाहती है। मतलब अगर जेपीसी ही का रास्ता साफ हो तो सदन अपोजिशन चलने तभी दे। बात करने के लिए हम तैयार हैं। अभी किससे बात करें? जो हम बात करते हैं वो रिमार्क्स एक्सपेंस किए जाते हैं। देखिए किस तरीके से एक्सपेंस किया गया, प्रधानमंत्री का नाम लो, एक्सपेंस। प्रमोद तिवारी मेरे साथी एमपी ने उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, उसका भी एक्सपेंस। शक्ति सिंह गोयल ने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, एक्सपेंस। मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, एक्सपेंस। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक शायरी सुनाई, हंस हंस कर शायरी सुनाई, शायरी भी एक्सपेंस। हाय क्या है ये? आपातकाल नहीं है तो और क्या है सर? लेकिन अगर पूरा लेकिन सरकार साफ कह रही है, सरकार की तरफ से जो सांसद है ट्रेजरी बेंच के, वो तो साफ राहुल गांधी उनके लिए मुद्दा है। निशिकांत दुबे यहां तक कह देते हैं, मांग करी है उन्होंने कि स्पेशल कमेटी बने राहुल गांधी। ये तो धमकी है, ये धमकी है। हम तो कह रहे हैं निशिकांत दुबे पर एक समिति के गठन होना चाहिए, उनके बारे में जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, उनके इलेक्शन एफिडेविट के बारे में जो तथ्य हैं, क्या हकीकत है, क्या नहीं कहा है, क्या कहा है। पर वो बात छोड़िए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ये सब धमकी है, ये सब डराने की कोशिश हो रहे हैं। जो डरे हुए हैं वो डराते हैं। ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीति अगर आप देखिए, एक ही बात, जब उनके पास कुछ है नहीं तो डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। अगर आप खुद डरे हुए हो तो आप डराते रहोगे। राहुल गांधी जो है, हम उसका पूरा मुकाबला करेंगे, हमें डर नहीं है। ये धमकी देते रहेंगे, डराते रहेंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहेंगे, पर हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारी मांग है जेपीसी का गठन हो, और जो हकीकत है अडानी मामले में, पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री और अडानी बिजनेस ग्रुप में क्या रिश्ता है, इस पर जांच होनी चाहिए।